अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो हमेशा की तरह पेंटिंग को स्टार्ट करते हैं और जो बेसिक बातें हैं वो मैं आप लोगों को बता दूँगी। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। आप लोग अगर मेरा शॉर्ट वगैरह वीडियोस वगैरह देखते होंगे तो आपको याद होगा कि मैंने इस शेप की बेडशीट की डिज़ाइन शेयर की हुई थी, बट उसकी जो ट्यूटोरियल है वो अभी तक नहीं शेयर किया था। तो बहुत से कमेंट्स थे जिसमें मेरे व्यूअर्स बोल रहे थे कि मैम इसकी रोज़ की ट्यूटोरियल शेयर करें हमारे साथ। तो आज मैं उनके कहने पे ये पेंटिंग शेयर कर रही हूँ, जो कि मैंने बना के बहुत पहले ही रख ली थी, बट मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं अपलोड करूँ। बट आज उन्होंने जब कहा तो मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि इनके लिए ही मैं ये चीज़ें कर रही हूँ, रिकॉर्ड वगैरह। तो मैं इनके कहने के हिसाब से टाइमली मैं अपलोड कर दूँ। तो ये उन्हीं के लिए है जो सीख रहे हैं, ताकि उनके लिए आसानियाँ हों। बाकी एंजॉय करने वालों के लिए तो बहुत कुछ है। मैंने बहुत सी पेंटिंग्स डाल रखी हैं। ये वाइट कलर की बेडशीट पे मैं कर रही हूँ। जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों को बताती रहती हूँ कि मैं जो भी बेडशीट आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ वो कस्टमाइज्ड बेडशीट होती हैं। तो मैं उसमें चेंजेस नहीं करती हूँ, मेरे कस्टमर के अकॉर्डिंग मैं उसको डिज़ाइन करती हूँ, ताकि उनको कोई मेरे साथ शिकायत ना हो। अगर आप लोग करते हैं तो आप बेडशीट का कलर चेंज कर सकते हैं, पेंटिंग का कलर अपने चॉइस के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। मैं तो बस आप लोगों को दिखा रही हूँ शेड्स वगैरह। बाकी और इसमें जैसे कि मैंने अपना कलर यूज़ किया है पिंक और वाइट। आप यहाँ पे रेड, मरून, वाइट भी कर सकते हैं, या फिर कुछ डिफरेंट येलोइश में फ्लावर रख सकते हैं। जो भी कलर आप लोगों को पसंद हो आप उसके हिसाब से चेंज कर सकते हैं, और शेड्स वगैरह भी अपने चॉइस के हिसाब से लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सेम चीज़ ही आप भी करें। मे बी आप जो कर रहे हो वो भी बहुत बेहतर हो, क्योंकि मैं तो नहीं ट्राई कर सकती ना, मैं तो कस्टमाइज़ कर रही हूँ, तो मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। ये चीज़ दूसरे की है। बट आप अगर अपने लिए कर रहे हो ना, तो आप कुछ नई चीज़ें भी ट्राई कर सकते हो अपने लिए। मेरी कोशिश है कि मैं जितने आसान तरीके से पेंटिंग करके आप लोगों को दिखा सकूं, मैं दिखाने की कोशिश करती रहती हूँ। और इसमें जो भी चीज़ें मैंने पेंट वगैरह यूज़ किया है, रोज़ का तो मैंने बता दिया है। बाकी लीव्स में भी मैंने बहुत कोई शेड्स वगैरह नहीं यूज़ किए हैं। लीव्स बहुत सिंपल है इसकी। जो जो भी इसमें थोड़ा बहुत काम है ना, वो इस रोज़ में ही है। अगर आप इसको अच्छे से देख लें तो आप अपनी बेडशीट आराम से कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने लिए। और जो मैंने ब्रश ले रखा है वो मेरा ब्रश है 6 नंबर का। आप अगर पहले से पेंट कर रहे हैं, आपको ब्रश होल्ड करने की हैबिट है, तो फिर आप अपने हिसाब से ले लीजिए। अदरवाइज़ आपने पेंटिंग नहीं की है, पहली दफ़ा कर रहे हैं, तो मैं हमेशा की तरह आपको बताऊंगी, आप पहले कम नंबर के ब्रश से स्टार्ट करो, ताकि आपको उसको होल्ड करने में आसानी हो। और कलर की जो कंसिस्टेंसी है वो मेंटेन रखिएगा। ये नहीं कि बहुत सूख रहा हो कलर, आप उसी को कर रहे हैं, या फिर बहुत ही पानी उसमें मिला दिया हो मीडियम आपने, तो वो अच्छा टेक्सचर भी नहीं देगा। प्लस वो पेंटिंग जो होती है वो बहुत जल्दी डैमेज होना शुरू कर देती है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने कलर की कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखें। कलर की जो कंसिस्टेंसी होती है वो मेंटेन रहती है ना, तो आपकी जो ब्लेंडिंग होती है दो कलरों के बीच में, वो बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही फिनिशिंग के साथ होती है। कोई ऐसा टेक्सचर नहीं रहता है जहाँ ऐसा लगे दो कलर आपस में जुड़ रहे हैं, कोई ऐसे लाइन सी ना दिखे। ऐसा हो कि वो ब्लेंड होके अपने आप एक दूसरे में मर्ज हो जाए, बिल्कुल भी पता ना चले कि ये बस मतलब एक होता है ना, आपका जब कलर ब्लेंड नहीं हो पाता है तो वहाँ एक अलग सी ही लाइन रहती है दो कलर के बीच में, तो वो नहीं आनी चाहिए। वो वहाँ पे इतने अच्छे से ब्लेंड हो जाना चाहिए कि वो पता ही ना चले।
तो ये सारी चीज़ें आपके अगर कलर का टेक्सचर एकदम परफेक्ट होगा ना तभी हो पाएंगी, वरना तो वैसे ही होंगी। क्योंकि जब कलर मोटा होता है तो फैब्रिक सूख जाता है फैब्रिक पे बहुत जल्दी, और अगर बहुत पतला हो जाता है लिक्विड फॉर्म में तो फैब्रिक बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से उससे भी सूख ही जाता है तकरीबन। तो वो अच्छे से ब्लेंडिंग वहाँ पे हो नहीं पाती है। तो इसलिए कलर की कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है पेंटिंग में, इसका आप लोगों को ध्यान रखना होगा। अच्छा, तो आप लोगों को ये सारी बात मैं बताती रहूँगी, बट मैं कुछ और चीज़ें बता देती हूँ। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी बेडशीट मेरे से कस्टमाइज़ करवाएं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे मैं ऑर्डर्स रिसीव करती हूँ। और वहाँ पे जो भी आपकी क्वेरी वगैरह होगी वो आप ऑर्डर से रिलेटेड मेरे साथ पूछ सकते हैं। तकरीबन बात करते करते आधा रोज़ कंप्लीट हो गया है और हर एक पेटल्स को मैं आप लोगों को करके दिखाई हूँ। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। वीडियो मैंने बहुत फास्ट नहीं रखी है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। और एक क्वेश्चन ये भी बिगनर का होता है, वो फ्रेम के साथ पेंटिंग करे या बिना फ्रेम के। तो मैं तो सजेस्ट करूँगी कि आप फ्रेम के साथ पेंटिंग करें। रीज़न बीइंग कि फ्रेम के साथ जो पेंटिंग की जाती है ना उसमें फिनिशिंग बहुत अच्छी होती है बिना फ्रेम के जो पेंटिंग किए जाते हैं उनके कंपैरिजन में। क्योंकि जब हम फ्रेम लगाते हैं ना तो फ्रेम की वजह से हमारे जो कपड़े होते हैं वो एकदम टाइट हो जाते हैं, कहीं पे भी श्रिंक नहीं होते। तो इस वजह से पेंटिंग का जो टेक्सचर होता है वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ आता है। बट अगर आप फ्रेम नहीं लगाते हैं तो फैब्रिक है, ज़ाहिर सी बात है, आप ब्रश उस पे चला रहे हो तो थोड़ा बहुत खींचता है, मुड़ता है, तो उससे उतनी ज़बरदस्त फिनिशिंग नहीं आती है जो आप एक्सपेक्ट करते हो। तो इसलिए कोशिश किया करें कि फ्रेम ही लगाया करें। जब आपको ऐसा लगे कि हाँ यहाँ पॉसिबल नहीं है फ्रेम लगाना तो आप कर सकते हो, बट ज़्यादातर कोशिश किया करें कि आप फ्रेम ही लगा के किया करें। अच्छा, तो अगर आप लोग पूरी पेंटिंग देख रहे हैं और बहुत ध्यान से देख रहे हैं डिटेलिंग के साथ, तो आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि मैंने कुछ पेटल्स जो हैं वो बिना ड्रॉ किए हुए पेंट किए हैं। मेरा ख्याल है आपने नोट किया होगा ये, अगर आप सीखने के लिए देख रहे हैं तो उसके लिए मैंने क्या किया है, इतने फिनिशिंग के साथ वो पेटल बिना ड्राइंग के कैसे बन गई ये मैं आपको बताती हूँ। आपने जब भी पेंट कर लेना है ना तो वो पेंट जो जहाँ पे आपको पेटल बनानी है वो एकदम ड्राई ना हो, ताकि आप अगर वहाँ पे ब्रश चलाएं तो कलर आपस में मर्ज हो जाएं। तो क्या करना है, आपको ब्रश के सिर्फ एक टिप पे वाइट कलर लेना है और एक साइड जो होगा वो नॉर्मल ही रहेगा। जैसे पिंक कलर आप करें तो एक साइड नॉर्मल रहे, ताकि जब भी आप ब्रश को चलाएं ना तो वाइट कलर एक लाइन के ज़रिए से एक शेप दे दे। और जो नीचे का ब्रश होता है जिधर आपने वाइट कलर नहीं लगाया है, वो जो नीचे के कलर को है ना वो आपस में ऐसे मर्ज करता हुआ चला जाए। ऐसे आप करेंगे तो आपकी भी ये जो बिना ड्राइंग के पेटल्स बनी हुई हैं वो आसानी से हो जाएंगी। क्योंकि हर एक पेटल आप ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, हर एक चीज़ ड्राइंग करना इजी नहीं होता है। मतलब ड्राइंग करना तो इजी है, बट आप कितना ही ड्रॉ कर कर के चीज़ें बनाएंगे ना, तो कुछ चीज़ें आपको डायरेक्ट ब्रश से भी सीखनी पड़ेंगी, जो कि आप ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस के साथ ही सीख सकते हैं। अगर आप चाहेंगे एक दफ़ा में कोई चीज़ आ जाए तो बहुत ही कोई मुश्किल है। मतलब कोई कोई बंदा होता है जो एक दफ़ा में एकदम परफेक्टली काम कर लेता है। मोस्टली तो बंदे को प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, चाहे वो एजुकेशन हो या कोई भी चीज़ हो, किसी भी काम में आपको इतना तो सेंसिबल आप लोग हो गए होंगे कि हर काम में मेहनत और टाइम लगता है सीखने के लिए, करने के लिए। तो ये चीज़ें आपको बार बार प्रैक्टिस करती रहनी होंगी। एक दफ़ा ख़राब होगा, दो दफ़ा ख़राब होगा, पर बार बार ख़राब नहीं होगा। आपको आइडिया लग जाएगा
क्योंकि जब हम कोई काम करते हैं ना तो हम ध्यान भी देते हैं हमसे गलती कहाँ हो रही है, उन गलतियों को हमें हटाना होता है ना, तब फिर वो हमें समझ में आता है। तो अगर आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग भी आसानी से पेंटिंग कर लेंगे। दिखने में ये रोज़ बहुत ही हैवी है लेकिन ये बहुत इजी है, अगर आप लोग इसको करेंगे प्रैक्टिस के साथ तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो खैर है, रोज़ तो कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको रोज़ की पेंटिंग समझ में आई होंगी। बट आप लीव्स अभी देख रहे हैं, तो लीव्स को आप देख रहे हैं कि मैं बहुत ही सिंपल तरीके से पेंट कर रही हूँ, कोई शेड वगैरह नहीं है। तो हाँ, ये ऐसे ही है, इसमें कोई शेड नहीं है, उसमें बस बीच में मैंने वाइट कलर से वो लाइनिंग बना दी है जो पत्तियों में होती हैं बेसिकली, क्योंकि उतना हमें करना पड़ेगा क्योंकि हम शेड नहीं दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है उस पत्ती को भी तो खूबसूरत दिखना है ना इन फूलों के बीच में, तो बस इस वजह से। बाकी अगर आपको लगता है कि नहीं शेड देना चाहिए तो आप शेड भी दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके अपनी चॉइस के ऊपर होती हैं। तो ये आप छोटी छोटी चीज़ें देख रहे हैं ना, ये मैंने ड्रॉ नहीं की थी, ये मैं डायरेक्ट बना रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें ऐसे ही नहीं आती हैं, प्रैक्टिस आप करते रहेंगे तो आप लोगों को भी आसानी से आ जाएगी। और इसका दूसरा पार्ट भी आप लोग देख लीजिएगा, उसमें भी मतलब यूज़फुल चीज़ें ही हैं, आप लोगों को बहुत ही काम आएंगी वो इंशाल्लाह। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये पेंटिंग पसंद आई होंगी। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करें आपको मेरी पेंटिंग कैसी लगती है, और आप इंजॉय करते हैं या नहीं, आपको यूज़फुल लगती है या नहीं। सारी चीज़ें आप मुझे बता सकते हैं कमेंट के थ्रू। एक बॉन्ड बनता है व्यूवर और वीडियो मेकर के बीच में, जो कि बॉन्ड बहुत ज़रूरी होता है। उससे बंदों को एक दूसरे के साथ अटैचमेंट होता है। ताकि मैं आप लोगों को कोई चीज़ समझाऊँ तो मुझे ऐसा लगे मैं अपने भाई बहनों को ही समझा रही हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियोस अपलोड करूँ तो आप लोगों को मिले, आप इंजॉय कर सकें और वो वीडियोस आप लोगों के लिए यूज़फुल बने। तो अभी ये जो पेंटिंग का चैप्टर है यहीं क्लोज़ करते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, वो भी इसी का पार्ट होगा। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर एवरीवन, अपना ध्यान रखें ताकि नेक्स्ट वीडियो भी आप इंजॉय कर सकें खैर के साथ।